गणित कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक है तीसरा कि एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश का परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितनी रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो इसे क्वेश्चन को हल करते हैं कि पहिया 1 मिनट में 360 अंश का परिक्रमण करता है तो पहिए द्वारा 1 मिनट में परिक्रमण बराबर 360 अंश। जब 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है पहिया तो 360 अंश का कोण, पूरा परिक्रमण कितने का है 360 अंश का। तो 1 सेकंड में परिक्रमण वो हो जाएगा 1 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 360/60। तो यह 0 से 0 6 6 36 यानी आ जाएगा 0 से 0 6 6 36 यानी 6 अंश। 1 सेकंड में परिक्रमण कितना है पहिए का 6 अंश का। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में बना, अगर पहिया पूरा एक चक्कर लगा लेता है यह पहिया, तो पूरा यहाँ से जब एक चक्कर तो पूरा वृत्त हो जाता है और वृत्त का अंश माप होता है पूरा 360 अंश। तो यानी 360 अंश यानी 2 पाई। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में बनाया गया केंद्रीय कोण। अगर एक चक्कर में केंद्र पर कितने का कोण बनेगा, जब एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितने का, जब यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त यानी 180 अंश और यहाँ से यहाँ तक यह अर्धवृत्त, तो कुल कितनी जब पूरा चक्कर लगेगा तो 360 अंश यानी 2 पाई। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में बनाया गया केंद्रीय कोण बराबर 2 पाई यानी 360 अंश। तो इसलिए अपन से पूछा गया है कि 1 सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड में बना कोण बराबर हो जाएगा 6 अंश गुणित 2 पाई। ये 6 गुणित 2 पाई रेडियन में बदलना है, तो यह हो जाएगा कितने का 12 पाई, यानी यह 2 बार चक्कर लगा देगा। तो यह हो जाएगा कितना 2 पाई। कितने का कोण बनेगा 1 सेकंड में केंद्र पर बनेगा 12 पाई का कोण। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो प्रश्न क्रमांक चौथा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, जहां पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो किस प्रकार हल करेंगे कि अपन को दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई l बराबर 22 सेंटीमीटर, अपन को ज्ञात करना है डिग्री माप का कोण बताना है। तो थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर बटे त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएंगे, अब 2 से काट दें तो 2 11 22 और यहाँ आ जाएंगे 2 पंचे 10, 11/50। अब हमको बदलना है काय में, अंश में डिग्री में, तो 11/50 में गुणा करें, 11/50 गुणित इसमें गुणा कर दें 180 अंश बटे पाई का मान भी 180 अंश होता है, तो 180 अंश कट जाएंगे। अब पाई का मान कितना रखना है हमको 22/7 का प्रयोग करना है, तो 11/50 गुणित 180/22/7 और यह रख दे रहे अपन अंश, डिग्री में बदलना है। यह 0 से 0 तो कट जाएंगे। अब 11/5
गुणित यह पलट जाएंगे तो जी 18/1 गुणित 7/22 और जी डिग्री। अब 11 से काटें, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से और कट रहा है, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 9 7 63/5 यह डिग्री में आ गया। लेकिन अब 5 का भाग हम 63 में दें, यहाँ कर दे रहे 5 का भाग 63 में दें अपन, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ बचा 1 तो हो जाएंगे 13, 5 दूनी 10, यानी कितने आ रहा है 12 अंश। अभी कितने बचे, अभी 5 12 60, अभी 3, तो 3/5 12 अंश और 3/5 अंश। अब इसे हम लिख सकते हैं 12 अंश तो जी है धन, इसे बदल रहे अंश से हम मिनट में, तो 3/5 गुणित 60 मिनट, क्योंकि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट की, तो एक अंश बराबर 60 मिनट। यहाँ लिख सकते हैं अपन कि एक अंश बराबर 60 मिनट। तो 5 से ये 60 काट दें, 5 12 60। अब यहाँ आ जाएगा कितना 12 × 36, 12 × 36 यानी 12 अंश धन 36 मिनट, या इसे इस प्रकार लिखते हैं कि 12 अंश और 36 मिनट, यह आ जाएगा अंश में, यह आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक वृत्त जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जब व्यास कितना है, पूरा यह व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 20। तो वृत्त का व्यास d बराबर 40 सेंटीमीटर डायमीटर्स, तो d का सूत्र होता है 2r बराबर 40, तो r बराबर कितना हो जाएगा 40/2, यानी त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। यह त्रिज्या कितनी हो गई, यह भी 20 सेंटीमीटर की, यह भी 20, यह दोनों त्रिज्या हैं। और चाप की लंबाई भी जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है, यह जीवा भी 20 की है, यानी यह भी 20 सेंटीमीटर, यह भी 20 सेंटीमीटर और यह भी 20 सेंटीमीटर। तो यह तो एक समबाहु त्रिभुज बना। तब इसका जो केंद्रीय कोण, यह कोण होंगे जो 60-60 अंश की हो जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो यह कोण बन गया 60 अंश का। तो त्रिज्या जब 20 की, जीवा की लंबाई ए बी बराबर भी 20 सेंटीमीटर, तो चूंकि यह है, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा बराबर यह कोण ए ओ बी बराबर बनेगा कितने का 60 अंश, यानी π/3 रेडियन में बदल दिया है। तो इस चाप की लंबाई पूछी अपन को, चाप ए बी की लंबाई, यह देखो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यह छोटे चाप की लंबाई, और बी ए है जो बड़े चाप की लंबाई। तो जो चाप की लंबाई है तो संगत छोटे चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई एल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, यानी L/r। थीटा का मान π/3, एल का मान चाप की लंबाई ज्ञात करना है, और त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, 3 गुणा कर दें तो 20, यह हो जाएगा L बराबर, इसका भर गुणा कर दें तो 20 π/3, यह इसका आंसर हो जाएगा, यह चाप की लंबाई होगी। यहाँ पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी दोनों वृत्तों की जो चाप की लंबाइयाँ हैं वो समान हैं, अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हो, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है θ1 बराबर, पहले वृत्त का जो कोण दिया है वो है 60 अंश और दूसरे का दिया है 75 अंश। तो
थीटा 1 बराबर 60 अंश और थीटा 2 बराबर 75 अंश। चाप की लंबाइयाँ बराबर हैं यानी L1 बराबर है L2 की। तो ज्ञात क्या करना है अपन को, ज्ञात करना अनुपात यानी R1 अनुपात R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यह ज्ञात करना है। तो थीटा, तो केंद्रीय कोण थीटा बराबर, तो थीटा बराबर यानी थीटा 1 बराबर होता है चाप की लंबाई बटी त्रिज्या। चाप की लंबाई यानी L1 बटी त्रिज्या यानी R1। अब इनका मान रख दें, थीटा 1 का मान कितना है 60 अंश और L1 यह L1 बटी R1, त्रिज्या इसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है यानी R1। इसका मान रख दें हम पाई बटी 3, रेडियन में बदल लिया है, और L1 बटी R1, हमें R1 का मान निकालना है। तो इसका त्रिक गुणा करें तो पाई R1 बराबर 3L1, तो यह आ जाएगा R1 बराबर आ जाएगा 3L1 बटी पाई। यह R1 का मान निकाल लिया है, यहीं कर दें हम। अब तथा थीटा 2 बराबर यह हो जाएगा चाप की लंबाई यानी L2 बटी R2। थीटा 2 का मान है 75 अंश बराबर L2 बटी R2। तो 75 अंश को हम रेडियन में बदलें तो किस प्रकार बदलते हैं, 75 गुणित पाई बटी 180 अंश, पाई का मान 180 अंश होता है, बराबर L2 बटी R2। तो यहाँ अपन 15 से काट दें, 15 पौनी 75, 15 एकम 15, बचेंगे 3, हो जाएंगे 30, तो 15 दूनी 30, यह आ जाएगा 5 पाई बटे 12 बराबर L2 बटी R2। त्रिक गुणा कर दें तो 5 पाई R2 बराबर 12 L2। तो ये R2 का मान कितना आ जाएगा, 12 L2 बटी 5 पाई। अब R1 बटी R2 ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करना है तो R1 बटी R2। तो R1 का मान निकाला था अभी हमने 3L1 बटी पाई, तो 3L1 बटी पाई और बटी आ जाएगा 12 L2 बटी 5 पाई, यह पलट जाएगा तो यह बन जाएगा 3L1 बटी पाई गुणित, यह पलट दें अपन 5 पाई बटी 12 L2, 3 एकम 3, 3 चौके 12, पाई से पाई कट जाएगा। अब L1 और L2 कैसे हैं, बराबर, चूँकि L1 और L2 बराबर हैं तो यहाँ इसका मान रख दें, L1 की जगह क्या रख दें L2, तो यह हो जाएगा 5 L2, L1 की जगह हमने L2 रख दिया और यहाँ बचेगा 4 L2, L2 से L2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा कितना, बराबर आ जाएगा 5 बटे 4। यहाँ लिख दें कि L1 बराबर है L2 की, लंबाइयाँ बराबर हैं तो इनका अनुपात आ गया जो 5 बटे 4, यानी R1 बटे R2 बराबर 5 बटे 4, यानी इसका मतलब है R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4, यह इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन दिया कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई निम्नलिखित है। यह चाप की लंबाई, यह दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में 75 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, तब दोलायमान की लंबाई हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। तो पहला हल करें तो दोलायमान की लंबाई R बराबर 75 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई दी है L बराबर 10 सेंटीमीटर पहले क्वेश्चन में। तो कोण ज्ञात करना है थीटा बराबर, तो जो ये हो जाएगा कि चाप की लंबाई बटे त्रिज्या यानी L बटे R, तो L का मान है 10 और बटे 75, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएंगे 2, 25 पचम 25 यानी 2 बटे 15, यह थीटा का मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा
यहाँ चाप की लंबाई आर बराबर कितनी, दोलायमान की लंबाई आर बराबर है कितनी 75 सेंटीमीटर, और जो चाप की लंबाई एल है, चाप की लंबाई एल बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर एल बटे आर, थीटा बराबर एल बटे आर। एल का मान है 15 और आर का मान है 75, 15 एकम 15, 15 पौने 75, यह आ जाएगा 1/5। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है जो 21 सेंटीमीटर दिया है तीसरे में। एल बराबर तीसरे में दिए है, एल लंबाई दी है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर का मान है 75 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे आर, एल बटे आर। तो एल का मान कितना 21 सेंटीमीटर बटे 75 सेंटीमीटर। तो 3 से काट दें, 30 7 21, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1, 3 5 15, यानी 7/25। यह थीटा का मान आ जाएगा। यही इसके आंसर हो जाएंगे। यह प्रश्नावली हो गई समाप्त।